हेलो एवन, आज हम बात करेंगे मिसलीडिंग ऑफ थायराइड केसेस। आजकल हर दूसरे घर में थायराइड पेशेंट है, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें थायराइड पेशेंट मिसलीड हो जाते हैं। उनको एक्चुअल में थायराइड होता ही नहीं है, उनको किसी और चीज़ की कमी होती है जिस वजह से उनका थायराइड डिसबैलेंस हो जाता है। तो इसी वजह से बहुत सारे केसेस हमारे थायराइड के बन जाते हैं और हमें लगता है थायराइड इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। ये हमारे अंदर बॉडी में विटामिन डी की कमी के होने के कारण इस वजह से हमारा थायराइड इम्बैलेंस हो जाता है। एक थायराइड ग्लैंड ही है जो हमारी बॉडी के अंदर सारे हार्मोन्स बैलेंस करता है। जब यही थायराइड ग्लैंड बैलेंस नहीं होगा, यही सही से एक्टिविटी नहीं करेगा, तो सारे हमारी बॉडी के अंदर इम्बैलेंसेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो विटामिन डी है वो आगे चल के कैल्शियम थायराइड हार्मोन बनाता है, जो कि पैराथायराइड हार्मोन की रेगुलेशन में हेल्प करता है, साथ में कैल्शियम डिपोजिशन में भी हेल्प करता है। तो इस वजह से जो विटामिन डी है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो कि हमारी बॉडी के ओवरऑल फंक्शनिंग में हेल्प करता है। तो मेरे पास एक 17 साल की लड़की का केस आया था। मैं एक केस समझ स्क्रीनशॉट पे लगा दूंगी, तो आप उसको देख सकते हैं। उसको ओवरऑल बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए थे, जैसे कि वेट गेन होना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, फोकस नहीं बनना, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस रहना, कॉन्स्टिपेशन रहना, और पीरियड्स टाइम पे नहीं आना। ठीक है, हर वक्त वॉमिटिंग वॉमिटिंग सा लगना या ओवरऑल बॉडी पेन महसूस होना। इवन चाहे कितना भी सोले फिर भी उसको बॉडी एक रहता था। तो ये सारे चेंजेस उसको देखने को मिल रहे थे। देन पेरेंट्स ने उनके ओवरऑल जो भी ब्लड टेस्ट होते हैं वो करवा लिए थे। देन उन्होंने मेरे को रिपोर्ट सेंड कर दी थी। तो उसमें देखने को मिला कि उनका विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम है, एल्कलाइन फॉस्फेटेस बढ़ा हुआ है, थायराइड जो हार्मोन्स है वो सारे इम्बैलेंस है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी कमी हो रही है उसको पहले बैलेंस करना, उसके बाद अगर कुछ रह जाता है देन उसकी फिर मेडिसिन चलती है। तो ये सारी चीज़ें जो भी दिक्कतें हो रही थी वो विटामिन डी की कमी की वजह से हो रही थी 99%। अगर 1% ये भी था कि चलो थायराइड था तो हम उसके आगे मेडिकेशन चलवा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने उनको बोला कि विटामिन डी पहले इसका पूरा करो, उसके बाद हम इसकी थायराइड की मेडिसिन देखेंगे। तो सबसे पहले उसको विटामिन डी के 6 शॉट्स लगे। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स पे लगे। उसकी जो बाकी डिटेल्स है आप कैप्शन में देख लेना। ठीक है, साथ में उसका कैल्शियम भी चला, और मैग्नीशियम भी काफी हेल्प करता है। अगर आप विटामिन डी के साथ लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, बहुत ही अच्छे से उसका मेटाबॉलिज्म काफी अच्छा हो जाता है। तो मैग्नीशियम लेना भी काफी बेटर रहता है इस चीज के अंदर। बच्चे का विटामिन डी चलवाने के बाद 3 महीने तक हमने थायरोडिनम 3x चलाई, और इस वजह से उसका थायराइड जो है कम्प्लीटली क्योर हो गया और वो अब परफेक्टली फाइन है। तो अगर आपका थायराइड अभी रिसेंटली डिटेक्ट हुआ है, या अगर उसको 2-3 साल हो गए हैं, तो आपको विटामिन डी का, कैल्शियम का और मैग्नीशियम का टेस्ट कराना मस्ट है। हो सकता है आपको थायराइड हो ही ना, हो सकता है कि ये सिर्फ जो सारी दिक्कतें आपको हो रही है ये विटामिन डी की कमी की वजह से हो रही है। तो सबसे पहले अपना विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम ठीक करिए। उसके बाद देखिए कि आपको थायराइड की दिक्कत है या नहीं है, उसके हिसाब से ताकि आपकी मेडिसिन चल सकें। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मैं आप साथ में स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी, तो आप उसको जरूर देखिएगा। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो थायराइड के केसेस है वो मिसलीड होने से बच जाएंगे।